हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज गोवा में हवा बहुत तेज़ चल रही है और ठंडी हवा चल रही है। तो अभी मैं बाहर नदी के किनारे बैठ के चाय पे चर्चा का वीडियो बना के आया हूँ। हम लोग चाय पी रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। अभी मैं आके अपना बरामदे में बैठा हूँ। मौसम अच्छा है, धूप है पर चुभ नहीं रही है, ठंडी हवा है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन में वैसे भी मैं वीडियो रेगुलर नहीं डालता हूँ, क्योंकि कोई जब तक कोई इंपॉर्टेंट बात दिमाग में ना आए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। एक बात मेरे दिमाग में आई, कई लोगों ने कमेंट किया था, तो मैं कहा चलो उस पर बात करते हैं। नॉर्मली मिडिल क्लास मेंटेलिटी होती है पैसा बचाओ। वो मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर अपने खर्चे निकालने का जो पैसा बचता है उसको बचाते हैं और सेव करते हैं, सेविंग करते हैं। और सेविंग के फिर कितने मेथड है वो मैंने बताया है, कि जैसे एफडी में पैसा घटता है, बैंक अकाउंट में पैसा आपका घटता है, कुछ का सोचो, वो तो अलग बात, हमने कई वीडियो मैंने बताया है। आप चाहो तो आपका मन करे तो जाके देख लेना। पर मैं फ़िलहाल इस वीडियो में ये नहीं कहने वाला हूँ कि वो बचत को कहाँ लगाना, वो वीडियो हम पहले बता चुके हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा आज का टॉपिक ये है, जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ, कि पैसा बचाने से कभी कोई बड़ा नहीं बनता। एक बात ध्यान रखना, बचत करने से कभी भी आप बड़ा नहीं बन पाओगे। और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, निम्न वर्ग, इन सब की मेंटलिटी होती है कमाओ और बचाओ, कमाओ और बचाओ, फजूल खर्ची मत करो, कमाओ और बचाओ। और ये बचाने में लगे रहते हैं। आप बचा करके अपना 1 महीना निकाल लोगे, 2 महीने निकाल लोगे, 1 साल निकाल लोगे, 10 साल निकाल लोगे। और अगर मान लो रो पीट करके कोई सरकारी बाबू टाइप के आदमी ने पूरी ज़िंदगी निकाल भी ली, तो वो एक लाइफ को ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, लग्जरी लाइफ कभी नहीं जी पाएगा। बड़ा तो बनना बहुत ही दूर की बात है। कभी कोई आदमी अपने बच्चे को ला के नहीं बोलेगा बेटा अंकल जैसा बनना, ऐसा कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि अंकल तो खुद नाम मुरादों वाली ज़िंदगी जी रहे होंगे। आप बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पैसा बचत करने से कभी कोई बड़ा नहीं बनता, इसलिए पैसा बचाना छोड़ दो। अब इसको अगर आपने नहीं समझा तो आप अपना नाश कर लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा बचाने नहीं, सब खर्च कर देना, उजाड़ देना है। मेरा पैसा बचाने ना बचाने से, बचत करने से कोई बड़ा नहीं बनता। ये कहने का मतलब ये है कि हम बचत करते करते हमारी टेंडेंसी बचत करने वाली हो जाती है। और वैसे भी हमारे माँ बापों ने और हमारे समाज ने हमारे डीएनए में डाल दिया बचत करना, पैसे से प्यार, पैसे को बचा करना। हम इस वजह से हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। अब यहाँ पर मैं वो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स और ये सब, वो तो अलग मुद्दा है। आज मैं वैचारिक स्तर पर बात करना चाहता हूँ। हम लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं बचत करने के नाम पे। इन्वेस्टमेंट होती है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट। देखो, एक कुदरत का नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल लॉ है, या यूनिवर्सल प्रिंसिपल बोलो आप, कि जो जिस लायक होता है वो वहाँ होता है, जो जहाँ पर भी है वो वही डिजर्व करता है। हम क्या करते हैं, हम बाहर ग्रोथ करना चाहते हैं, मतलब कि बाहर से हमारे प्लेटफॉर्म बढ़े। मतलब हम बाहर की दुनिया में, मतलब अगर आज मैं क्लर्क हूँ तो मैं कल को उससे ऊपर बनूँ, मैनेजर बन जाऊँ, मैनेजर हूँ तो मैं सीईओ बन जाऊँ। हम तो वो क्या करता है, सीईओ बनने की दौड़ में लगा रहता है। एक जूनियर स्टाफ सीनियर बनने की दौड़ में लगा रहता है। मतलब ये हमारे अंदर चलता है। हम कहते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाए, हमारे चाहने से नहीं पहुँचते। तो हम क्या करते हैं, फिर चापलूसी करते हैं, रिश्वत देते हैं, चमचागिरी करते हैं। पर कुदरत के नियम को हम नहीं जानते, या जान के अनजान बन जाते हैं। वो ये है कि आपके अंदर जो काबिलियत है, आप उस काबिलियत के हिसाब से वहाँ तक रहोगे। जो आप जहाँ पर भी हो आप डिज़र्व करते हो। अब इसको सरल भाषा में ऐसे समझो कि अगर आपकी जेब में 100 रुपये है, तो ये समझ लो कि आपकी फिर 100 रुपये की ही औकात है, इसलिए 100 रुपये है। 100 रुपये है इसलिए 100 रुपये की औकात नहीं है। आप डिज़र्व भी 100 रुपये करते हो, इसलिए 100 रुपये आपके पास है। अगर आपके पास बैंक में 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है, तो आपकी औकात 1 लाख रुपये तक की है, इसीलिए 1 लाख पड़ा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी वैल्यू, आपकी औकात, आपका पोटेंशियल 10 लाख वाला है और आपके बैंक में 1 लाख पड़ा है। हाँ, हम 99% लोग मानते हैं कि हमें जहाँ होना चाहिए हम वहाँ नहीं है, दुनिया ने हमारे खिलाफ साजिश रची, मैं तो 10 करोड़ रुपए की डिजर्व करता हूँ, ये तो मैं यहाँ पड़ा हूँ 1 करोड़ में। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हो, धोखा दे सकते हो, अपने आप को अहंकार भाव में ला सकते हो कि भी मैं डिज़र्व ज़्यादा करता हूँ, पर मेरे साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, मेरे माँ बाप ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, मेरे दोस्तों ने आगे नहीं बढ़ने दिया, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। ये सब बेकार की बातें हैं। आप में जितना पोटेंशियल है आप उतनी जगह पर हो, ये बात मैं बहुत क्लियरली मानता हूँ और अपनी जीवन में अप्लाई करता हूँ।
इस वजह से क्या हुआ, मेरे जीवन में एक अलग ही तरह की पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। जैसे मेरे पास कोई भी चीज़ जब नहीं होती ना, तो मैं इस बात का अफसोस मनाने की बजाय मैं ये मानता हूँ कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ, इसलिए वो मेरे पास नहीं है। अगर मैं उस लायक हूँ तो वो मेरे पास होगी, ये नियम को मानता हूँ। तो इससे क्या है, उस चीज़ के ना होने पर मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं अपने अंदर उसकी ना होने की वजह ढूंढता हूँ। तो बात हमारी बचत से शुरू हुई थी। तो बचत करने के नाम पर हम लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे हम अपनी पर्सनैलिटी पर काम नहीं करते। हालांकि मैं पर्सनैलिटी के ज़्यादा हक में हूँ नहीं, पर फिर भी अगर मान लो आप भौतिक दुनिया में हो, अगर आप एक ऑफिस में जा रहे हो और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपको कपड़े पहनने का सही तरीका आता है, आपके बाल बढ़िया कटे हुए हैं, आपके बॉडी से बदबू नहीं आ रही है, आप अच्छा परफ्यूम लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, तो इसका असर आपकी प्रेजेंटेशन में आएगा, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे। हालांकि ये भौतिक ग्रोथ है, मैं इसके को ज़्यादा वैचारिक तौर पर पसंद नहीं करता हूँ, पर क्योंकि हम भौतिक दुनिया में कामयाबी की बात कर रहे हैं, चैनल ही पूरा मटेरियलिस्टिक है एज फाइनेंशियल नाम आते ही, तो इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे पड़ोसी रह चुके हैं, जो कई आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, कोई अलग अलग फील्ड में जॉब करता है और 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं, और अगले 10-20 साल तक उनके जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला, वो वही जॉब प्लान कर रहे हैं। वो डिपेंड कर रहे हैं कि वो मालूम क्या कहते हैं, वो कहते हैं 2 साल हो गए अब तो प्रमोशन बनता है। मतलब लोग वो ना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रमोशन चाहते हैं, ये और एक्सपीरियंस भी नहीं होता क्योंकि ध्यान तो प्रमोशन की तरफ होता है। तो वो कहते हैं हमें इतना टाइम हो गया अब तो मिलेगा ही मिलेगा, या वो कहते हैं हर साल 10% तो सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। ये उनका टुच्चापन होता है, ये उनकी टुच्ची सोच होती है। एक व्यक्ति होता है जो इस बात की वेट नहीं करता मुझे कितना एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस में तो 10 साल लग जाएंगे, तो जीवन में 10 साल पीछे हो गए आप तो। या मैं 10 साल की इंक्रीमेंट के हिसाब से आज से 5 साल बाद मेरी इतनी सैलरी होगी, ये सब बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ते। वो कहते नहीं भैया अपने को हर चीज़ में टॉप करना है, हर चीज़ में महारत हासिल करनी है। वो फटाफट अपना काम करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, अपने काम में बेस्ट होते हैं, उन्हें सब कुछ आता है, इसमें नहीं पड़ते, एक चीज़ में महारत हासिल करते हैं। और वो लोगों को झग मार करके उनकी कंपनी को उनको प्रमोशन देना पड़ता है, उनकी कंपनी को उनकी शर्तें माननी पड़ती है, उनकी कंपनी को उनको सैलरी बढ़ानी पड़ती है। वो अगर बोल देना सर मैं जा रहा हूँ दूसरी कंपनी में, अरे नहीं यार बैठो यार, तुमने तो 6 लोगों का काम संभाल रखा, तुम कैसे जा सकते हो, तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहे हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि अपने अंदर इतनी आग, अपने अंदर इतनी नॉलेज पैदा करो ना। तो अब ये क्या है, बचत करने के नाम पर वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के से जुड़े हुए नए कोर्सेस नहीं करते हैं, उसकी नई टेक्नोलॉजी को नहीं समझते। आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, खुद 5 साल पुराना लैपटॉप यूज़ करके बैठे हैं। जब आप खुद आधुनिक नहीं हो, खुद लेटेस्ट नहीं हो, तो आप कहाँ से आप। और ये चीज़ बॉस जो सीनियर होता है ना, वो जूनियर को पहचान जाता है। ये जूनियर को लगता है कि सीनियर बेवकूफ़ है, अगर वो बेवकूफ़ है तो वो वहाँ क्यों है। एक्सेप्शन केस हो सकते हैं कि भाई बाप की कंपनी है या ससुर की कंपनी, वो एक्सेप्शन केस हो सकता है। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि मिडिल क्लास मेंटेलिटी से बाहर निकलो, स्लेव मेंटेलिटी, लास्ट मैन मेंटेलिटी से बाहर निकलो, अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो। जो सेविंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो तो अलग चीज़ है, अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से मतलब है आप क्या बोलते हो, आप क्या खाते हो, आप कैसा दिखते हो, आपकी बॉडी कैसा। थोड़ा जिम ज्वाइन करो, फिट दिखो, एनर्जेटिक रहो, बढ़िया से बढ़िया हेल्दी खाना खाओ, अच्छे से अच्छी किताबें पढ़ो, ताकि अच्छे से अच्छे शब्दकोश बढ़े, वर्ड पावर बढ़े, अपनी कंटेंट आए हमारे अंदर, बात खोलो तो लगे कि यार ये आदमी क्या बोला यार इसने, लोग आपको याद करें। और जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो या काम करने जा रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो या शुरू करने जा रहे हो, उस फील्ड से जुड़े हुए जितने अच्छी क्वालिटी के कोर्स हैं वो कोर्स करो। जो जितने उस फील्ड के टॉप लोग हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, उनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ो, उनके फेलियर की स्टोरीज पढ़ो। सक्सेस स्टोरीज नहीं पढ़नी है, सिर्फ फेलियर की भी पढ़नी है, जो लोग उसमें फेल हो गए, क्यों बर्बाद हुए। देखो फिर जो आपको मिलेगा, झग मार के आपकी कंपनी आपको प्रमोशन देगी, ज़िंदगी आपको वो चीज़ देगी। मैं ज़िंदगी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, तो ज़िंदगी मुझे देगी तो मैं गोवा आऊँगा, ज़िंदगी मुझे बोलेगी। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे राजाओं वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ, गोवा में रहता हूँ, 11 बजे 12 बजे सो के उठता हूँ, नदी के किनारे बैठ के चाय पीता हूँ, जब मन करता है करता हूँ, 10-10 दिन घर से बाहर नहीं निकलता, कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं, मन करेगा तो कसिनो जाऊँगा, मन करेगा तो कुछ भी करूँगा। तो ये ज़िंदगी ने मुझे दे दिया भीख में, मैंने छीना है ज़िंदगी से, ज़िंदगी को देना पड़ा झक मार के। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। उम्मीद करता हूँ बातें कड़वी लगी होंगी पर समझ में आएगा। ओके, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।